न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। उसमें उसका जो बेसिक है वो मैंने क्लियर कर दिया था और बेसिक में पूरक कोणों के बारे में बताया गया था। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। 2 में ही आपको सिद्ध करना है और सिद्ध किस प्रकार से करना है ये देखो सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में दिया गया है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 इज इक्वल 1। यानी ये आपको क्या करना है, ये आपको सिद्ध करना है। तो पहले हम लेंगे बायां पद यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पद वो क्या है, वो है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। हम इसको किस प्रकार से करेंगे, हम इस क्वेश्चन को हम करेंगे पूरक कोण की सहायता से। पहले हम चेक करते हैं। देखो इन चारों के बीच में क्या है, गुणा है। tan 48 है, फिर यहाँ कोई निशान नहीं तो यहाँ क्या आएगा, गुणा आएगा। tan 48 गुणा में tan 23 गुणा में tan 42 गुणा में tan 67। सबसे पहले हम बनाएंगे युग्म जिसका योग क्या हो, 90 हो। और दो कोणों का योग जब 90 होगा वो होगा पूरक कोण। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर 48 है और यहाँ पर 23 है। 48 और 23 को जब हम जोड़ते हैं तो ये 90 प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें जो ये समूह दिया गया है उस समूह में से पहले हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़े पास पास लिखेंगे जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री हो। यहाँ मैं चेक करता हूँ, यहाँ tan 48 है और यहाँ tan 42 है, क्योंकि 48 और 42 क्या हो रहा है भाई, 90। इसी प्रकार से 23 और 67 ये भी क्या हो रहा है, 90। तो मैं क्या लिखूंगा, tan 48 डिग्री गुणा में tan 42 डिग्री, फिर गुणा में tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। क्लियर बच्चों। इसमें ये देखो यहाँ पर 48 और 42 क्या हो गए, 90 हो गए और ये हो गए एक दूसरे के पूरक कोण। इन दोनों जो युग्म हैं उसमें से एक पार्ट को हमें 90 के रूप में चेंज करना है। या तो आप tan 48 को चेंज कर दो या फिर tan 42 को, क्योंकि देखो ये आपस में क्या है, पूरक कोण है और ये भी क्या है, पूरक कोण है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो tan 48 है इसको मैं 90 में चेंज कर रहा हूं। 90 माइनस 90 में कितना घटाया जाए, अगर यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाए, 48। तो वो संख्या हम देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ कितना है, 42। तो ये कर दिया मैंने 42, क्योंकि 90 में से 42 जाएंगे तो क्या हो गया, 48। इसी प्रकार से यहाँ पर गुणा है tan, फिर 23 को चेंज करना है। ये जो पार्ट है ये आएगा क्यों, ये आएगा tan 42, फिर गुणा, फिर इन दोनों में से tan 23 को चेंज करना है। tan 90 माइनस कितना कम किया जाए कि यहाँ पर 23 प्राप्त हो जाए, तो ये हो गया 67 और ये रहेगा tan 67 आपका नो चेंज। ऐसे कैसे, क्योंकि दोनों पार्ट में से एक ही पार्ट को आपको 90 के रूप में चेंज करना है। हम जानते हैं कि tan 90 माइनस का a इज इक्वल टू होता है कोट a। ये मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से आपको समझाया था। अब tan 90 माइनस a बराबर कोट a क्यों होता है, ये मैंने आपको सिद्ध भी किया था। tan और कोट एक दूसरे के क्या है, सहपाठी है। तो tan का तो होगा कोट और कोट का होगा tan। इस प्रकार से जब हम tan 90 माइनस a को हम कोट a बोल सकते हैं, उसी प्रकार से tan 90 माइनस 42 को हम क्या लिखेंगे, ये हो गया कोट 42 डिग्री और tan 42 डिग्री, फिर tan 90 माइनस 67 है तो ये भी हो गया कोट 67 और ये आ गया tan 67। हम जानते हैं कि tan का जो अपोजिट होता है, tan a का अपोजिट होता है कोट a। तो यहाँ पर फॉर्मूला है, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, tan a इंटू में कोट a वो क्या होता है, 1। और ऐसे नहीं करते हो तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि tan a बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोट a। क्लियर। या फिर कोट a बराबर क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन tan a।
ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर कोट 42 है, इसको मैं चेंज किस में करूंगा, 10 में। तो ये कोट 42 बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन ये हो गया 10 42, बीच में गुणा है, और ये हो गया 10 42, फिर गुणा, इसको भी चेंज करेंगे, ये हो गया 1 अपॉन 10 67, और गुणा में 10 67। ये देखो यहाँ पर 10 42 डिग्री है और इनटू में 10 42, ये तो क्या हो गया कैंसिल, और ये भी क्या हो गया कैंसिल, और इसका मान क्या आ गया 1, और ये आ गया आपका दायां पद, मतलब RHS, राइट हैंड साइड। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया है। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, इसमें लेंगे हम LHS, क्या है, कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। इसका मान क्या प्राप्त करना है, इसका मान प्राप्त करना है इज इक्वल 0। तो यहाँ पर ये चेक करते हैं 38 और 52, ये देखो इसका जो योग है वो क्या हो रहा है 90 हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है पूरक कोण है, यहाँ पर कोस कोस है, यहाँ पर साइन साइन है, तो हम क्या करेंगे इसको 90 में चेंज करेंगे, ये हो गया कोस 90 माइनस कितना कम किया जाए, अगर यहाँ पर 38 प्राप्त हो जाए तो यहाँ पर 52 है, तो ये मैंने कर दिया 52। इसको भी चेंज करना है, ये हो गया कोस 90 माइनस यहाँ 52 है, इसमें करेंगे हम 38 बाकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 52। अब इन दोनों पार्ट को हमने चेंज किया है, ये दोनों पार्ट सेम रहेंगे, इसको चेंज नहीं करना है। ये हो गया साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, क्लियर। अब यहां लगाएंगे हम फॉर्मूला, यानी सूत्र, वो क्या है, वो है कोस 90 माइनस का a इज इक्वल टू होता है साइन a, क्लियर। अब यहां पर साइन 90 माइनस का 52 है, तो ये हो गया साइन 52 डिग्री, और यहां पर भी कोस 90 माइनस 38, तो ये हो गया साइन 38 डिग्री, और ये जो अगला जो पार्ट है ये रहेगा नो चेंज, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, दोनों क्या है सेम है, बीच में माइनस है, तो ये आपस में क्या हो गए कैंसिल, और ये आ गया 0, और इसका मान आ गया, ये आ गया RHS। इस प्रकार से हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, थर्ड में दिया गया है tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां पर 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, यहां पर tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री है, क्लियर। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ या तो tan में कन्वर्ट करेंगे या फिर कोट में कन्वर्ट करेंगे। जब दोनों तरफ tan में कन्वर्ट होगा तो tan से tan हम क्या कर सकते हैं कैंसिल, या फिर दोनों तरफ हम कोट में चेंज करेंगे तो कोट भी क्या हो सकता है कैंसिल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan 2a है, इसको हम पूरक कोण की सहायता से इसको हम कोट के रूप में चेंज करेंगे। यहाँ पर tan 2a है, हम जानते हैं कि tan 90 माइनस का a इज इक्वल टू होता है कोट a, क्लियर। इसी प्रकार से tan 90 माइनस का 2a इज इक्वल टू क्या हो गया कोट 2a, ठीक है। लेकिन हमें tan 2a को चेंज करना है, तो tan 2a है यहाँ पर, tan 2a को हम क्या लिखेंगे कोट 90 माइनस का 2a, कोट 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा tan 2a, क्योंकि tan का जो पूरा कोण होगा वो किस में आएगा tan में। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जहाँ पर tan 2a दिया गया है उसको हम क्या लिखेंगे कोट 90 माइनस का 2a, तो ये हो गया कोट
90 माइनस का 2a, क्योंकि कोट 90 माइनस 2a क्या हो गया, tan 2a हो गया, और ये रहेगा नो चेंज, ये हो गया कोट a माइनस का 18 डिग्री। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कोट है, ये तो क्या हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बच गया 90 माइनस का 2a इज इक्वल टू a माइनस का 18 डिग्री। ठीक है, अब करेंगे पक्षांतरण, तो 90 प्लस में 18, ये माइनस 18 था, इधर आएगा क्या हो गया प्लस हो गया, ये a है और ये माइनस का 2a है, तो ये हो गया प्लस का 2a। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये ऐड करेंगे, ये हो गया 108 इज इक्वल टू 3a। तो 3a बराबर क्या आ गया, 3a बराबर 108, तो a बराबर 108 बटे में 3, 108 में क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 36 डिग्री। तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 36 यानी 36 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में दिया गया है यदि tan a बराबर कोट b हो तो a प्लस b इज इक्वल टू 90, ये दिया है और ये सिद्ध करना है। आपको ये लेकर के आप ये भी प्राप्त कर सकते हो और ये लेकर के आप ये भी प्राप्त कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, tan a बराबर कोट b लेते हैं और सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है tan a इज इक्वल टू कोट b। मैंने आपको ये बताया था अगर दोनों तरफ जब tan आएगा तभी वो कैंसिल हो सकता है, या दोनों तरफ कोट आएगा तभी वो कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर tan है, यहाँ पर tan को हम कोट में चेंज कर सकते हैं, और कोट है, कोट को हम tan में चेंज कर सकते हैं। जैसे मालूम मैं कोट b है, इसको मैं tan में चेंज करूंगा तो पूरा कोण के अकॉर्डिंग ये जो कोट b है, कोट b इज इक्वल, इसको मैं लिख दूंगा tan 90 माइनस का b, क्योंकि tan 90 माइनस b इज इक्वल क्या हो जाएगा, कोट b हो जाएगा। तो यहाँ पर tan a इज इक्वल टू, यहाँ पर tan b का मान क्या रखेंगे, कोट b का मान क्या रखेंगे, tan 90 माइनस का b, दोनों तरफ क्या हो गया tan आ गया, tan से tan क्या हो गया कैंसिल। तो a बराबर 90 डिग्री माइनस का b। अब करेंगे पक्षांतरण, a प्लस में b इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस प्रकार से यह आपको दिया गया था और आपने a प्लस b बराबर 90 सिद्ध कर दिया। अब इसमें इसको हम एक प्रकार से और भी कर सकते हैं, कोट को चेंज न करके हम tan को भी चेंज कर सकते हैं। tan को हम कोट में लेके आएंगे, ये ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अब ऑप्शन में सेकंड बता रहा हूं, इसका सेकंड ऑप्शन ये है tan a बराबर tan a बराबर कोट b है। इस tan a को मैं क्या लिखूंगा, कोट 90 माइनस का a बराबर कोट b, दोनों तरफ कोट प्राप्त हो गया, कोट से कोट क्या हो गया कैंसिल। तो 90 माइनस a बराबर क्या रह गया b, तो ये a जाएगा इधर, ये हो गया 90 डिग्री बराबर a प्लस में b। ये भी इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। इसका एक ऑप्शन और है, वो थर्ड ऑप्शन है, उस प्रकार से कर सकते हो। उसमें क्या दिया गया है, पहले हम ये लेंगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और ये लेके हमें ये प्राप्त करना है। तो वो देखो कैसे प्राप्त करोगे आप, दिया क्या है a प्लस में b बराबर 90 डिग्री, लेके किस में आना है हमें, tan में और कोट में। हम क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो a बराबर क्या हो गया 90 माइनस का b, हमने कर दिया पक्षांतरण दोनों तरफ कोट लेने पर। तो यहाँ क्या हो गया, कोट a हो गया, और यहाँ पर कोट 90 माइनस का b हो गया। तो कोट a बराबर कोट 90 माइनस का b, तो ये तो हो गया कोट a इज इक्वल टू tan b। कोट a बराबर tan b, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया गया है tan a बराबर कोट b। तो a प्लस b बराबर 90, ये तो सही लिया है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर b बराबर करेंगे, b इज इक्वल टू 90 माइनस का a करना है। फिर हम लेंगे क्या इसमें
tan, तो ये हो गया tan, यहां लेंगे हम कोट b इज इक्वल टू कोट 90 माइनस का a। हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे भाई tan a बराबर कोट b प्राप्त करना है। तो b बराबर क्या किया था मैंने 90 माइनस a किया था, अब कोट b तो आ गया यूं की यूं इज इक्वल टू कोट 90 माइनस a क्या होता है, ये हो गया tan a। इस प्रकार से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हो, जो आपको सिंपल लगे उस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने इस क्वेश्चन के आपको 3 ऑप्शन बताए हैं, तीनों ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इससे भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सेकंड है, इससे भी कर सकते हो, और ऑप्शन नंबर थर्ड है, इससे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में देखो sec 4a इज इक्वल कोसेक a माइनस 20 डिग्री, और इसमें भी a का मान ज्ञात करना है। इन दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करना है। यहाँ पर कोसेक है तो यहाँ भी क्या लेके आएंगे, कोसेक ही लेके आएंगे। तो हम जानते हैं कि sec 90 माइनस का a इज इक्वल टू होता है कोसेक a। क्लियर। अब यदि मान लो मैं यहाँ पर sec 90 माइनस का 4a करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक 4a हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, sec 90 माइनस का 4a इज इक्वल टू कोसेक 4a, यानी जो कोसेक 4a है उसको हम किस में चेंज करेंगे, सेक में। लेकिन यहां पर सेक है तो सेक को हम किस में चेंज कर रहे हैं, कोसेक में। तो इसको हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट, ये सेक है तो हम इसको लिखेंगे कोसेक 90 माइनस का 4a इज इक्वल टू क्या होगा भाई, कोसेक 90 माइनस 4a क्या हो गया, सेक 4a, और ये रहेगा नो चेंज आपका, ये हो गया कोसेक a माइनस 20 डिग्री। क्लियर। इस प्रकार से देखो यहाँ पर sec 90 माइनस a बराबर क्या हो रहा था, कोसेक a हो रहा था। तो इसमें ये स्टेप भी काम करेगी, आपको ये रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी sec 90 माइनस a का यूज करना आपको। sec 90 माइनस a बराबर क्या हो गया, कोसेक a हो गया। तो sec 4a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है sec 4a है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, sec 4a बराबर इसको हम लिखेंगे कोसेक 90 माइनस का 4a, क्योंकि कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल क्या हो जाएगा, sec 4a। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोसेक 90 माइनस का 4a, किसका मान आ गया ये, sec 4a का, इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। अब कोसेक से कोसेक क्या हो गया, कैंसिल, यहां रह गया 90 माइनस का 4a इज इक्वल टू a माइनस का 20। अब करेंगे पक्षांतरण, ये हो गया 90, ये इधर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 20 इज इक्वल टू a प्लस में 4a। तो ये हो गया 110 इज इक्वल टू 5a। तो a बराबर 110 बटे में 5, इसको क्या करेंगे कैंसिल, तो ये आ गया 22 डिग्री। तो a का मान कितना आ गया, 22 डिग्री। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया है। 5 में भी हमने क्या किया है, जो सेक है सेक को हमने किस में चेंज किया है, कोसेक में, यानी कोसेक सेक 4a है, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू क्या होगा, सेक 4a, और ये रहेगा आपका यूं क्यों, कोसेक a माइनस 20। फिर किया हमने सरलीकरण और यहां पर a का मान आ गया 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ABC त्रिभुज, ABC जो एंगल है वो त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है साइन B प्लस C बटे में 2 इज इक्वल कोस A बटे में 2। जब ABC त्रिभुज के अंतःकोण है तो हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C इज इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, यहां से B प्लस C का मान निकाल सकते हैं। B प्लस C का मान क्या आ गया, 180 माइनस का A। क्लियर। सिद्ध आपको ये करना है साइन B प्लस C बटे में 2 इज इक्वल कोस A बटे में 2। यहां पर मैं ले रहा हूं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पद। ये क्या है, ये है साइन B प्लस C
बटे में 2 इज इक्वल साइन b प्लस सी का मान कितना है, b प्लस सी का मान है 180 माइनस का a बटे में 2। ये मैंने पहले प्राप्त कर लिया है, तो ये आ गया साइन 180 माइनस a है बटे में 2 है, तो 2 का भाग 180 में देंगे तो ये हो गया 90 डिग्री, माइनस का ये a में देंगे तो ये हो गया a बटे में 2 इज इक्वल, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस का a इज इक्वल टू होता है कोस a। क्लियर? किसके द्वारा? पूरक कोण के द्वारा। इस प्रकार से साइन 90 माइनस का a बटे में 2 है, तो ये आ गया कोस a बटे में 2, और यही सिद्ध करना आपको, और ये आ गया आपका RHS। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का जो 7वां है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रहा है साइन 67 डिग्री और प्लस में कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के रूप में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? इसको भी हम पूरक कोण की सहायता से करेंगे। यहाँ पर साइन 67 है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस कितना कम किया जाए कि यहाँ पर प्राप्त हो जाए 67, तो यहाँ कर दिया हमने 23 डिग्री। 90 में से 23 गया, क्या हो गया 67, प्लस में यहाँ पर कोस 75 है, तो यहाँ कर दिया कोस 90 माइनस का 15 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? साइन 90 माइनस का a क्या होता है, ये हो गया कोस 23 डिग्री, और प्लस में ये कोस का क्या हो गया साइन, ये हो गया साइन 15 डिग्री। और इसमें ये कह रहा है अगर 0 और 45 डिग्री के रूप में चेंज करिए तो 23 डिग्री और 15 डिग्री ये क्या है 0 और 45 के बीच में है। इस प्रकार से 8.3 में सभी क्वेश्चन मैंने हल कर दिए हैं। तो आपको यदि इसमें कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना। ओके।